गाइस हम लोग जा रहे हैं बांके बिहारी वृंदावन के लिए और सभी लोग निकल चुके हैं और अभी हम यहाँ पर पेट्रोल डलवा रहे हैं, उसके बाद से निकलेंगे। तो मैंने ये ग्रीन कलर का सूट वेयर किया हुआ है, आप लोग को पूरा दिखाऊंगी। ठीक है, पहले तेल डलवा लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करती हूँ आगे का व्लॉग। ठीक है। सो गाइज़ ये हमारा रास्ते का है, हाईवे ही है, आप लोग को पता होगा, जो लोग वृंदावन जानते हैं उनको तो सब पता होगा। तो यहाँ पर मैंने ना फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है और इसलिए आप लोग को लग रहा होगा गाड़ी बहुत तेज़ है। गाड़ी बहुत तेज़ नहीं है, बाकी मैंने फास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर दिया है कि आप लोग को थोड़ा सा रास्ते का भी व्यू दिखा दूँ। तो रास्ता तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं हुई थी, ना ही तो वॉमिटिंग हुई थी। वैसे तो मुझे वॉमिटिंग होती नहीं है, गाड़ी वाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, पहले बहुत होती थी, मैं पहले जाती भी नहीं थी कहीं पर। बट हाँ, मेरे पापा ने शादी में गाड़ी दी थी, तो फिर पापा ने बोला था कि अब तुम्हें गाड़ी दे रहा हूँ मैं, तुम घूमते रहना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। बस फिर कुछ टाइम से आशीष मुझे हमेशा लेके जाते रहते थे, फिर हमारा रेगुलर का काम हो गया, दिल्ली आना, पंजाब जाना, बस इसलिए मेरा सब कुछ सही हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू आगे। सो गाइस हम लोग दर्शन कर चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। ये चावल खाई सब लोग हेलो बोल दो, खाना खाने जुटे पड़े हो। सो गाइस चलिए अब आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, कल ऐड करती हूँ। सो गाइज़ आशीष जा चुके हैं ऑफिस। कृष्णा को मैंने आज स्कूल नहीं भेजा है बिकॉज हम लोग गए थे, आप लोग के साथ में जो व्लॉग है वो ऐड कर दूंगी मैं। बहुत भीड़ थी, हम लोग घर आ चुके थे, लेट आए थे थोड़ा, इसलिए मैंने कृष्णा को स्कूल नहीं भेजा है बिकॉज वहाँ पर बहुत क्राउड था और कृष्णा थक गया था बहुत ज़्यादा। तो जब हम लोग का शरीर टूट जाता है तो फिर बच्चों का तो है ही है। तो चलो मैं हेयर केयर स्टार्ट करती हूँ अपना, उसके बाद से साफ़ सफाई करते हैं, है ना, और फिर कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। तो चलो मैं थोड़ा सा ना अपना मेकअप रिमूव कर लूँ, जैसे कि मेरी आई लैशेस वगैरह है ना। तो मेकअप तो मेरे फेस पे क्या खैर कुछ है नहीं, बाकी मुझे ये सीरम लगाना है, तो ये सीरम वगैरह लगाकर स्टोर रूम का काम ख़त्म करके फिर स्टार्ट करते हैं आज का वो रूटीन। ठीक है, चलो बाय। सो गाइज आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी, मीन्स कि मैं 7 बजे के करीब उठी थी और मैंने आज कृष्णा को स्कूल नहीं भेजा था, आशीष को लंच वगैरह बना करके दे दिया था। और जब वो चले गए हैं तो मैंने अपने बालों की हेयर केयर से स्टार्ट करा है ब्लॉग आपका। तो मैंने मशीन में कपड़े लगा दिए थे, मशीन में कपड़े धुलना शुरू हो गए हैं और अब मैंने यहाँ पर अपने बालों को कंघी कर लिया था। कंघी करने के बाद से टोनर लगा रही हूँ मैं, है ना, और उसके बाद से मैं इसको वॉश कर दूँगी, जिससे टोनर थोड़ा सा बालों में रह जाएगा। और बालों में क्या है कि टोनर जैसे आप लगाते हो ना, तो टोनर में क्या होता है कि आपके एसेंशियल ऑयल भी हैं, ठीक है, तो आपको गंदगी से भी सेफ़ रखते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं, बालों को डैमेज भी नहीं होने देते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप एक बार टोनर लगा लो या फिर लेंथ में ही ऑयल लगा लो, क्योंकि डस्टिंग तो थी नहीं, बट स्वेटिंग की वजह से मैंने हेयर वॉश किया है, क्योंकि हम 2 दिन अपने बालों में तेल रखने वाले हैं, वेडनेसडे और थर्सडे। इस वजह से मैंने सोचा कि हेयर वॉश कर लेती हूँ, हेयर वॉश करने के बाद से ही मैं अपने बालों में ऑयल करूँगी, है ना। तो बस इसलिए मैंने हेयर वॉश कर लिया है। तो इस तरीके से अगर आप भी कहीं बाहर जाते हो तो इस तरीके से आप भी अपने बालों की केयर कर सकते हो। और आप देख सकते हो कि मेरे बाल कितने हैवी हो चुके हैं, ऊपर से मेरे हाथ अंदर तक के नहीं दिख रहे। पहले मेरे बाल जब मैं इस तरीके से मसाज करती थी तो मेरे हाथ शो होते थे हल्के फुल्के आप लोग को। बट वही है कि अगर आप मेहनत करते हो ना तो आपको हर एक चीज़ अचीव हो जाती है, बट टाइम लगता है। कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती, किसी भी चीज़ को पाने के लिए बहुत मशक्क़त लगती है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको आलस भी आता होगा, काम करने में मन नहीं लगता होगा, मेरा भी ऐसे ही होता है। बट मुझे अगर कोई चीज़ अचीव करनी है तो मुझे उस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। एक ही चीज़ छोड़ सकते हो ना, अगर आपको बाल लंबे चाहिए तो आपको आलस छोड़ना है, और अगर बाल लंबे नहीं चाहिए आपको तो फिर आप अपना आराम से सोते रहिए, है ना। तो एक ही चीज़ छोड़ सकते हो, या तो फिर आप आलस छोड़ दो या तो फिर बाल लंबे करना की ख्वाहिश जो है आपकी वो छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर मैंने जूड़ा बना लिया है और चलो अब करते हैं अपना घर का काम। और फिर आप लोग के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, आप लोग उसको देखिए, आप लोग को हंसी आएगी तो बताना ज़रूर। सो गाइज़ मैंने मशीन लगा दिया है, मशीन में कपड़े धोना शुरू हो चुके हैं। बज रहा है टाइम 10:40। ठीक है, और अब आएगी मेरी मेंबर्स की कॉल। तो ये देखो यहाँ पर कपड़े धुलना शुरू हो चुके हैं और ये है कपड़े हमारे, धुल रहे हैं बेचारे, धुल जाएंगे तो उनको डाल देंगे। बेचारे कपड़े भी सोचते होंगे कितना धुलती है कपड़े यार, सारा दिन कपड़े धुलती रहती है। ठीक है,
तो बस अब चलते हैं हम लोग सफाई की तरफ, है ना, अपनी सेना को लेकर के, क्योंकि बहुत सारा काम है और सारा काम निपटा करके आप लोग को ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो बस किचन से स्टार्ट करेंगे, है ना। पानी वानी की बॉटल सारी भर के रखी हुई हैं, क्योंकि हम लोग कल थे नहीं, दीदी आई थी मेरी, और मतलब हमारी जो नंद जी हैं वो आई थी, है ना। आई होप कि वो वीडियोस को देखते होंगे। वैसे तो छोटी वाली जो दीदी हैं वो देखती हैं, जो मेरी छोटी वाली नंद है वो देखती हैं मेरे ब्लॉग्स को, और बड़ी वाली दीदी का तो नहीं पता है मुझे, खैर, क्योंकि सब लोगों के पास काम है, बिकॉज वो लोग भी सिलाई करते हैं, है ना, तो इस वजह से। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का काम, और उसके बाद से फिर काम निपटा करके आगे का करेंगे हेयर ऑयलिंग। तो वो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने ना टोनर लगा लिया है, देखो, और टोनर लगाने के बाद से ना मैं इसको वॉश करूँगी, क्योंकि मैं कल गई थी बाहर। वैसे तो हम गाड़ी से गए थे तो कोई दिक्कत नहीं, डस्टिंग नहीं हुई थी, बट फिर भी पसीना वगैरह बहुत हो गया था, तो मैंने केवल इसीलिए टोनर लगाया हुआ है। डस्टिंग थी नहीं तो स्वेटिंग हो गई थी, बालों में स्मेल वगैरह आती है। फिर बहुत सारे लोग थे वहाँ पर भीड़ में, मतलब इतनी गजब की भीड़ थी ना कि पूछो मत, बहुत तगड़ी भीड़ थी वहाँ पर। और मतलब इस तरीके की भीड़ थी ना कि बस मेरा तो दिल कर रहा था कि भाई मैं बस यहाँ से निकल जाऊँ कैसे करके। फिर हमने हनुमान जी को याद किया, मैंने कहा प्रभु बस यहाँ से एक बार दर्शन करवा के निकलवा दो, हमारे बस की नहीं है इस भीड़ में आना। फिर मैं जब जाऊँगी ना अब आराम से जाऊँगी, भीड़ में नहीं जा पाऊँगी। मैं बालों की ना कंडीशन ख़राब हो गई थी बिल्कुल। तो बस अब चल रही हूँ यहाँ से, सफाई करते हैं और सफाई करके स्टार्ट करते हैं अपना काम, है ना, और उसके बाद से आगे का कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो गाइज एक रूम तो रेडी कर दिया है मैंने साफ़ सफाई करके, और अब चल रही हूँ दूसरे रूम में, ठीक है। सारा ही क्लीन हो चुका है, और अब चलते हैं किचन में। कपड़े भी वॉश हो चुके हैं, दिखाती हूँ आप लोगों को। बस इनको ड्राई करने के लिए डालना है, ठीक है। तो बस बाल्टी में निकालूंगी इसको। ये मेरे कलर दुपट्टे ने कलर छोड़ दिया है, देखो, अच्छा हुआ इसको मैंने अलग ही धोया है। मैं हमेशा दुपट्टा अलग ही धोती हूँ। सो गाइज एक रूम तो रेडी कर दिया है मैंने साफ़ सफाई करके, और अब चल रही हूँ दूसरे रूम में, ठीक है। सारा ही क्लीन हो चुका है, और अब चलते हैं किचन में। कपड़े भी वॉश हो चुके हैं, दिखाती हूँ आप लोगों को। बस इनको ड्राई करने के लिए डालना है, ठीक है। तो बस बाल्टी में निकालूंगी इसको। ये मेरे कलर दुपट्टे ने कलर छोड़ दिया है, देखो, अच्छा हुआ इसको मैंने अलग ही धोया है। मैं हमेशा दुपट्टा अलग ही धोती हूँ। सो गाइज मैं कपड़े लगाती थी, मैं यहाँ पर कपड़े डालने के लिए आई थी। कृष्णा खेल रहा था दादू के साथ में। आज पापा जी आए हुए थे हमारे, हम लोग वृंदावन जब गए थे ना तो पापा जी हमारे साथ में गए हुए थे। तो दीदी जो थी वो हमारी अपनी गाड़ी से गई हुई थी, तो हम लोग अपनी गाड़ी से गए हुए थे। तो हमारी गाड़ी में पापा जी थे, तो पापा जी हम लोग के पास रुके हुए थे। मैंने बोला पापा चलो घर पे ही आप रहो, तो पापा कह चलो ठीक है मैं यहाँ पर हूँ। बस अभी आप लोग को वॉइस ओवर करके डाल दूँगी। कृष्णा यहाँ पर जो टेडी लिया उससे बोलता है मम्मा, डैडा, दादू, पापा, ऐसे बोलता रहता है। तो फिर कृष्णा यहाँ पर मेरी हेल्प करने लगा था। मैंने यहाँ पर सुबह में जो भी टावल यूज़ होते हैं उन सभी को वॉश करके पहले डाल देती हूँ, और जो कपड़े होते हैं उनको मैं बाद में डालती हूँ। इससे क्या होता है ना कि अगर आप नहा रहे हो, नहाने के बाद से आपको टावल चाहिए या कोई चीज़ चाहिए, क्योंकि टावल को मैं कपड़ों के साथ में कभी कभी बहुत ज़्यादा गंदा होता है तो सर्फ के साथ में धोती हूँ, और अगर नहीं थोड़ा बहुत गंदा है तो लिक्विड वॉश के साथ में थोड़ा बहुत ही मैं डाल करके धो देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि आपका टाइम भी बचता है और फटाफट से आपके जो कपड़े होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं। तो टाइमर वगैरह ऑटोमेटिक मशीन में क्या होता है लगा हुआ होता है, तो आप टाइमर लगा दो 10 मिनट का, 20 मिनट का, 25 मिनट का आपका टाइमर, और उसमें आपके कपड़े जो होते हैं वॉश हो जाते हैं। बहुत सारे गंदे कपड़े होते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं, तो क्या होता है कि उसमें 1 घंटे का टाइमर लगा देना होता है और वो फटाफट से वॉश हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। पानी की समस्या कोई भी नहीं है, हम इतने ऊंचे फ्लोर पर रहते हैं बट फिर भी पानी प्रॉपर आता रहता है, कोई भी कमी नहीं है पानी की। तो बस इस तरीके से हमारा सारा काम निपट जाता है। कृष्णा आज स्कूल नहीं गया था तो मेरी हेल्प कर रहा था, ऐसी मेरी हेल्प करता है रोज़, और जैसे ये नहीं रहता तो मुझे सारा काम खुद ही करना पड़ता है। तो ये है कि हाँ लल्ला जब रहते हैं तो काम भी फैलाते हैं और फिर शैतानी भी बहुत करते हैं और सारा काम फैला देते हैं। देखो अभी इन्होंने पियानो चला दिया है और अब पियानो चलाकर सोफे पे कुद्दी कुद्दी कर रहे हैं और कुद्दी कुद्दी करेंगे, और जैसे ही मेरा वॉइस ओवर ख़त्म हो जाएगा आवाज़ इतनी तेज़ बढ़ा देंगे कि बस पूछो मत। इनको डांस का बहुत शौक है, इनका एडमिशन करवाऊंगी डांस क्लास के लिए। इनको डांस इतना पसंद है कि पूछो मत, कहेंगे मम्मा डांस, मम्मा मेरे को ना पियानो बजा दो, मेरे को डांस करना है। अब यहाँ पर ये सारा ही कपड़ा अपने सर पे रख करके दे रहा था, तो मैंने इसको बोला कृष्णा ऐसे मत करो बेटा, आराम से दे दो।
तो कह रहा नहीं मम्मा मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, और ये दादू से भी बोल रहा था, और गाइस आप लोग को भी कुछ बोल रहा था, ऐसे ऐसे करके बोल रहा था ये। तो मैंने यहाँ पर स्पीड फॉरवर्ड इसलिए कर दी क्योंकि यहाँ पर मुझे टाइम लग गया था कपड़े डालने में। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े डाल लिए थे। उसके बाद से हमारा जो फ्रंट वाला हमारे फ्लैट के सामने नहीं, हमारे फ्लैट के सामने वाले घर में नीचे वाला जो फ्लैट है, यानी कि हम 25 पे 26 हम 26 पे हैं, 25 नंबर जो फ्लोर है हमारा, उस फ्लोर पर एक घर है। तो वहाँ पर एक कैटी रहती है, तो उसको मैंने दिखाया था। देखो इन्होंने कर दिया ना तेज आपका पियानो की आवाज़। कृष्णा रुक जाओ बेटा 2 मिनट। फिर ये हमारी बेडशीट है, बेडशीट कह रही हूँ, ये हमारा ओढ़ने वाला है जिसको हम लोग ब्लैंकेट के तौर पर ओढ़ लेते हैं। ये बहुत अच्छा होता है, कंफर्टेबल होता है, आप लोग को पता भी होगा, है ना। तो मैं इसको डेली नहीं दूसरे दिन वॉश कर देती हूँ। जैसे कल बिछाया, परसों बिछाया, तीसरे दिन मैं इसको वॉश कर देती हूँ। मैंने इसका 2 ही लिया है। जैसे एसी वगैरह चल रहा है, बच्चा है आपका, मेरी आदत है मेरे को कपड़े से शरीर ढक कर के ही नींद आती है। अगर मेरा शरीर खुला रहता है तो मुझे नींद नहीं आती, चाहे वो दोपहर हो चाहे वो शाम हो। तो मैं अपने कमरे में एसी चला करके रखती हूँ गर्मी में। ठंडी में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठंडी में तो चलो एसी की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो बट गर्मी में मुझे एसी चाहिए चलता हुआ, और शरीर के ऊपर कपड़े चाहिए। तो मेरी हैबिट हो चुकी है, तो मुझे वो चाहिए होता है, इसलिए मैं ये लेकर आई थी। तो यहाँ पर सारे ही कपड़े मैंने डाल दिए हैं। तो चलो कैटी से मिलवाते हैं आप लोग को। सारे कपड़े वॉश हो चुके हैं, ये देखिए। कैसे देख रही है तुम्हें? हाँ बंदा, क्या तो क्या कर रही हो? क्या कर रहे हो? आओगी? आओगी? आ जाओ आ जाओ। कैटी। कैटी? ओए कौन हिला रही है? तो उसने काम करके बहुत मार दिया। कैसे बैठी है ये? हाँ कैसे बात? ठीक है तो चल बाय। बाय। चलो बाय। अरे नहीं, वो क्या ठिकाना है? अरे वो जाएगी ना अपने घर अब। ये क्या ठिकाना है? सो गाइज यहाँ पर हमारे सामने वाले, जैसे हम ऊपर रहते हैं ना, हम 26 फ्लोर पे रहते हैं। मीन्स कि हमारा जो फ्लोर है वो 26वें मंजिल पर है, और हमारे ही फ्लोर के नीचे एक और लोग हैं, उनके यहाँ कैटी है। तो वो मैं शूट करके दिखा रही थी आप लोग को। तो यहाँ पर अब मैं वैक्यूम क्लीनर से यहाँ पर जो हमारी स्लाइडर जहाँ पर होते हैं वहाँ की सफाई कर रही थी मैं, क्योंकि इसके लिए मैं स्पेशली वैक्यूम क्लीनर मंगाया था। और ये क्या है कि यहाँ पर धूल हमेशा इकट्ठी हो जाती है, इसको ही साफ़ करने के लिए मैंने यहाँ पर वैक्यूम क्लीनर ये मंगाया हुआ था। तो ये हम गए थे खुद से लेने के लिए। बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि दीदी आप ना इसकी लिंक दीजिएगा, तो इसका लिंक मैं आप लोग को डाल दूँगी। बहुत अच्छा है ये, क्योंकि बहुत सारे जो वैक्यूम क्लीनर होते हैं ना, उनको सफाई करने में अलग अलग पार्ट्स बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसमें हमें ना अलग अलग कुछ नहीं करना पड़ता, और ये सारा ही अच्छे से ना साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी जो डस्टिंग थी ना, ये चिपकी पड़ी थी, तो बस मैं इसको हाथ से साफ़ करके, और आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा शकिंग पावर है इसकी कि बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने इसको सारा ही साफ़ कर दिया है बहुत अच्छे से। और उसके बाद से हम चलेंगे दूसरी जगह पर, तो वहाँ पर सफाई करना है। दूसरे रूम में, ये हमारा गेस्ट रूम है, वो वाला रूम है, और इसको मैं स्लाइडर को लगा दूँगी, ठीक है। तो बस यहाँ पर ये मैंने साफ़ कर दिया है। साफ़ करने के बाद से मैं आगे दूसरे रूम में, तो यहाँ पर हम सफाई कर लेंगे। तो बस ये यहाँ पर हमने दूसरे वाले रूम में भी सफाई कर ली है, ठीक है। तो मतलब सारी ही चीज़ें, जितनी भी टूल्स हम लोग के लिए बनाई गई हैं, बहुत ही सोच समझ के बनाई गई हैं। इंसान को यूज़ करना आना चाहिए, इंसान को यूजेस पता होना चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद से आपकी जो कारपेट होती है, बहुत सारे लोगों ने अपने घर में ये कारपेट लगाई होगी। इस कारपेट को उठा करके और रखना, धोना बहुत दिक्कत करता है, बिकॉज़ ये जो मेरी कारपेट है ना अलग है, क्योंकि इसके अंदर छेद सा है, होल होता है। तो उसमें क्या होता है कि ये आराम से इजी वे में निकल जाता है, पानी वगैरह, डस्टिंग वगैरह। तो जैसे कि आप समझो कि मान लो आपके पास ये ग्रीन वाली कारपेट आपने कहीं डाली हुई है, तो इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि अगर आप इसको कहीं डाल रहे हो तो उसमें डस्टिंग वगैरह है, तो आप इसको पानी डाल करके निकाल सकते हो। बट अगर आपके पास में वैक्यूम क्लीनर है, तो आप वैक्यूम क्लीनर से भी इसको साफ़ सुथरा कर सकते हो, ठीक है। अच्छे से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है।
तो यहाँ पर मैंने जो कारपेट है हमारी इसको निकाल दिया, निकाल करके और उसके बाद से मैं इसको पूरे को अच्छे से वैक्यूम क्लीनर चला दूँगी यहाँ पर, और बहुत अच्छे से सफाई कर देता है ये वैक्यूम क्लीनर। मेरे लिए बहुत इजी हो गया है। तो बस मैं आप लोगों से भी बोलूँगी, अगर किसी को चाहिए, घर बड़ा है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप लोग ये वाला टूल्स का वैक्यूम क्लीनर का यूज़ कर सकते हो। तो चलो नेक्स्ट काम कर लेते हैं। ये देखो कूड़ा आप लोग कितना सारा है। सो गाइज़ अब यहाँ पर हम करेंगे बर्तन की सफाई, बिकॉज़ क्या है कि बहुत सारा काम हो जाता है ना, तो सुबह में इतना सारा टाइम नहीं हो पाता है, फटाफट से सारे काम निपटाने पड़ते हैं। तो जितना मैंने शूट किया है, जितना मैंने आप लोग को दिखाया है, मैं फटाफट से आप लोग को हर एक चीज़ दिखाती हूँ, बिकॉज़ मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ मैं स्किप करूँ। तो मैं अपना यहाँ पर पानी से फेस धो रही थी, मेरा मन हो रहा था पानी से फेस धोने का, कि मैं ऑलरेडी बहुत देर से काम में लगी पड़ी थी, तो मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, और स्वेटिंग सी बहुत हो रही थी, क्योंकि आज मौसम बहुत ख़राब था। और इस समय जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ 6:30 हो रहा है, फिर मैं एक वीडियो शूट करूँगी, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि कृष्णा को सुलाना होता है, तो मुझे भी साथ में लेटना पड़ता है। अगर मैं नहीं लेटूँगी तो फिर तो मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर देगा। हाँ। क्या कर रहे थे आप? नहीं, बारिश खत्म हो जाएगी। अच्छा ठीक है, ओके। वो गाड़ी से पानी से ट्रैक्टर से बारिश से खुल जाएगी बारिश। ओके, दादू को भी बता दो जाके। ये पियानो है, मैं पियानो को बजाऊंगा, फिर तुम मुझे देखना। कृष्णा क्या करो? अच्छा मम्मा डांटेगी आपको फिर? हाँ। चलो बेटा मैं अपना काम कर लूँ, नहीं तो लाइट चली जाएगी। तो गाइज़ यहाँ पर सारे बर्तन क्लीन हो चुके हैं। कृष्णा 2-4 बात कर रहा था, तो मैंने कृष्णा की आवाज़ जो है ऐड कर दी है, बिकॉज आप लोग कहते हो कि दीदी कृष्णा की आवाज़ को ऐड कर दिया करो, इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। तो आप लोग कृष्णा की आवाज़ भी सुन लिए होंगे, आप लोग को सुनाई दी होगी। तो अब यहाँ पर सारा बर्तन क्लीन हो चुका है। अब चलते हैं किचन का, जो बर्तन वगैरह जो है हमारा साफ़ सुथरा हो चुका है, और अब हम करेंगे पर कुकर की अच्छे से सफाई। तो यहाँ पर ये जो कुकर है, मैंने इसमें डाल दिया है विम लिक्विड वाला, और उसके बाद से इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी आपका पीताम्बरी, उससे अच्छे से ये साफ़ हो जाता है, चमक जाता है। ठीक है, तो पीताम्बरी डालने के बाद से आप रगड़ दीजिए, जितना भी गंदा संदा सब कुछ होता है ना, काला काला सारा साफ़ हो जाता है। इसलिए पीताम्बरी को ज़रूर रखा करें आप लोग। पीताम्बरी बहुत यूज़फुल चीज़ है, यूज़फुल पाउडर है। तो आपको ये ऑनलाइन मिल जाएगा, अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगा, और आप बाकी जो घर के आसपास स्टोर होती है वहाँ से भी ले सकते हैं, जैसे ग्रॉसरी शॉप होती है। तो यहाँ पर मैंने जो पीछे से लगाया हुआ था उसी का थोड़ा बहुत लगा हुआ था जूने में, तो बस मैं यहाँ पर इसमें आगे भी इसको फ्रंट में भी अच्छे से मांज दूंगी, और मांजने के बाद से इसको वॉश कर दूंगी। क्योंकि ना जब आप खाना बनाते हो, मैं ज़्यादातर बर्तन जो है वो भीड़ नहीं करती, क्योंकि अगर आप 10 कुकर यूज़ कर रहे हो, 10 कुकर निकाल रहे हो, बनाना आपको ही है, खिलाना आपको ही है, सारा कुछ आपको ही करना है, तो आप अपने हिसाब से मेंटेन करो अपने किचन को। ज़रूरी नहीं है कि आपको 4 कुकर और 5 कुकर की ज़रूरत है। हाँ, आपके घर में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, फेस्टिवल है, तो आप यहाँ पर 2-3 कुकर का यूज़ कर सकते हो। लाइक आप 2-3 तरह की सब्ज़ी बना रहे हो, दाल बना रहे हो, इस वजह से ठीक है। बाकी तो मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं होती है, एक कुकर में ही आपका सारा काम हो जाता है। क्योंकि फिर आप ना बर्तन आपके पास है ही हैं, और आप एक ही चीज़ को यूज़ कर रहे हो फटाफट से, तो सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती है। तो अब यहाँ पर मैं अच्छे से पूरे किचन कुकिंग, जो हमारा खाना जहाँ पर हम बनाते हैं वहाँ का जो फ्लोर प्लेटफॉर्म है, कुकिंग प्लेटफॉर्म है, उसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्लीन कर लूँगी। इसको जितने अच्छे से आप साफ़ सुथरा रखते हो उतना ही अच्छा आता है, और आपकी जो किचन की लुक होती है वो और अच्छी लगती है। कोई भी बंदा आता है तो आपका किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, तो लोग आपको देख करके खुद जान जाते हैं कि आप कितने सफाई से रहते हो, और आप कितने अच्छे से अपने घर को मेंटेन करके रखते हो। और इससे लक्ष्मी माँ भी बहुत प्रसन्न होती हैं कि हाँ, आप लोग घर में अगर साफ़ सफाई रखते हो। तो दूसरी चीज़ आप लोग को एक बात बताऊँ, जिस घर में बहुत सारी औरतें जैसे बहुत फैमिली के साथ में रहती हैं, और उनके घर में सास ससुर जेठानी उठानी सब रहते हैं, तो उस घर की औरतें अगर अपने घर के जूठे बर्तनों को धोती हैं, लाइक छोटी बहू है वो धो रही है, तो या बड़ी बहू है वो धो रही है, घिन नहीं कर रही है, ठीक है, तो उनको ना अगले जन्म में क्या होता है कि उनको दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता है। उनको भगवान बहुत कुछ देते हैं। मैं हमेशा अपने यहाँ ससुराल में, मेरे यहाँ जो जिससे मेरी जेठानी है वो सारा खाना वाना बनाती थी, मैं खाना वाना नहीं बनाती थी अपने ससुराल में, ठीक है। तो उसके पीछे भी रीज़न है, वो मैं आप लोगों के साथ में नहीं शेयर कर सकती हूँ कि क्यों नहीं बनाती थी, ठीक है। तो वो नहीं बनाती थी मैं खाना, तो फिर सब जब खाना खा लेते तो मैं किचन वगैरह साफ़ करके, बर्तन वगैरह साफ़ करके फिर मैं जाती थी,
ठीक है। तो कहते हैं कि जिस घर की औरतें, जिस घर की बहुएं अपने घर के पूरे बर्तन साफ़ करती हैं, उनको कभी भी दरिद्रता की सामना नहीं करना पड़ता, उनके पास कभी भी गरीबी नहीं होती, उनका सब कुछ अपना होता है, ठीक है। तो आप लोग भी अगर कोई हैं ऐसे जो बर्तन वगैरह साफ़ करते, तो बहुत खुशी होकर, बहुत दिल से खुश होकर के आप अपना काम किया करें, क्योंकि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, छोटा काम नहीं होता। इंसान करता है, दिल से करता है, तो उसको भगवान देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, और आपको ना सब कुछ भगवान देखता है। आप चाहे जो करो, चोरी करो तो भी देखता है, अच्छे काम करो तो भी देखता है। हम लोग क्या करते हैं, अक्सर हम एक अच्छा काम कर देते तो हम उसी की ढोल पीटते हैं, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। वो गलत चीज़ है। आप अपना काम करिए, अपना मेहनत करिए, कर्म का जो फल होता है ना हमारी, वो सब भगवान देखता है। तो इसीलिए मैं आप लोग के साथ में हर एक चीज़ को शेयर करती हूँ कि आप लोग को समझ में आए, आप लोग देखिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि घर की सफाई कर दी दिखाने के लिए, उसके बाद में अंदर अंदर तो वो सारी चीज़ें गंदी ही हैं, तो वो सारी चीज़ें दूसरा बंदा नहीं देख पा रहा है, एटलीस्ट भगवान तो देख रहा है कि आपने क्या करा है, क्या नहीं करा है। तो भगवान भी आपको उसी चीज़ का फल देता है जिस लायक आप हो, जिस लायक आप कर रहे हो। अभी मैं आप लोग को यहाँ पर एग्जांपल दूँ कि मैं बालों की केयर बहुत करती हूँ, तो मेरे बाल उस लायक हैं, और अगर मैं बालों की केयर ना करूँ तो मेरे बाल किसी लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को सही से रखते हो तो आपके पास वो चीज़ हमेशा रहती है। अब जैसे मेरे बालों में कहीं भी सर पे मेरे पैचेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं केयर करती हूँ, दिखावा नहीं करती हूँ, और मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि मेरे बाल आज ही ज़मीन तक हो जाए। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि बाल हेल्दी हों, घने हों, मोटे हों, लंबे हों और अच्छे हों, ठीक है। सो गाइज़, मैं नहा चुकी हूँ और वॉश कर लिया है हेयर को मैंने, सारा काम निपट गया, बस जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। खाना वाना खाकर फिर मिलती हूँ।